कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए छात्रों के समर्थन में। और झारखंड के अंदर छात्रों के हितों के साथ हेरा फेरी नहीं, पूरी लूट हुई है। एक एक परिवार के दर्जनों लोगों को सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर लिया गया है और पूरा देश जानना चाहता है राहुल गांधी जी कि आप झारखंड में छात्रों के साथ किस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं और आपका स्टैंडर्ड है क्या। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जाकर के धरना भी देंगे और झारखंड जाना नहीं चाहते, रांची जाना नहीं चाहते। ये डबल स्टैंड क्यों आपका है? आपकी दोमही राजनीति है, देश जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। राहुल गांधी जी, गृह मंत्री जी हर सवाल का जवाब देने आ रहे हैं। भागना मत, चर्चा से डरना मत राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी, आपकी सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। आप क्यों नहीं सरकार को इस्तीफा दे देते? क्यों नहीं कहते झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस्तीफा दे, छात्रों के साथ खड़ी हो? क्योंकि आपको मतलब केवल सत्ता की भूख से है, छात्रों युवाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। और ये सब जो वहां की सरकार अत्याचार अनाचार कर रही है, मैं कहना चाहता हूं सब राहुल गांधी जी के इशारे पर हो रहा है। वो जिस ढंग से काम कर रहे हैं, युवाओं और छात्रों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों की आवाज को पहचाना और सीधे उनके समर्थन में नीट के लिए कड़ा कानून बनाया और संबंधित सभी लोगों को, शिक्षा मंत्री जी को भी इस्तीफा देना पड़ा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे युवाओं के साथ, देश के नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ खड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी भारी मन और गहरे आक्रोश के साथ आपके सामने उपस्थित हुई है। झारखंड की राजधानी रांची में सड़कों पर जो कुछ हुआ है, तांत्रिक ढांचे को और मानवता को शर्मसार करने का काम किया है। अपने अधिकारों और रोजगार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो मतलब अभिनंदन करना चाहूंगा अपने झारखंड के छात्रों को। उन्होंने दिखाया कि जंतर मंतर पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और झारखंड में जो प्रदर्शन था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। कोई गाली गलौज नहीं, शांतिपूर्वक। और जिस ढंग से उन्होंने काम किया है, अद्भुत। मैं कह सकता हूं सच्चे में महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन अहिंसा का रास्ता अपनाया था, हमारे झारखंड के छात्रों ने, युवाओं ने वो सब करके दिखाया है कि शांतिपूर्ण ढंग से भी लड़ाई लड़ करके सरकार के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह से उफ नहीं निकल रहा है। एक शब्द नहीं बोलना चाहते कि झारखंड में अत्याचार अनाचार होगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार इस्तीफा दे देगी। एक लाइन नहीं बोले हैं। इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो सब राहुल गांधी जी के इशारे पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस जेएमएम सरकार है वो लगातार छात्रों पर अत्याचार कर रही है। आज जिस ढंग से हमने टेलीविजन फुटेज पर आप सबने भी देखा होगा, उनके रास्ते में कटीले तार लगाए गए, बाढ़ लगाई गई, जैसे आतंकवादी हो उन पर आसिम गैस के गोले छोड़े गए, दौड़ा दौड़ कर बरबर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन से बेरहमी से उनके ऊपर पानी की धार छोड़ी गई। कई स्टूडेंट्स उसमें घायल भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के हित का दम भरने वाले राहुल गांधी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। उनको छात्रों की चीख सुनाई नहीं पड़ रही है। कांग्रेस का और खासकर राहुल गांधी जी का उद्देश्य केवल राजनीति करना है, राजनीति की रोटियां सेकना है और अपने लिए वोटों की फसल तैयार करना है। राहुल गांधी जी, आपका मंसूबा कभी पूरा नहीं होने वाला है। पूरे हिंदुस्तान के छात्र और युवा पूरी तरह से आपको एक्सपोज करेंगे कि आप डबल स्टैंडर्ड अपनाने वाले नेता हो। भारतीय जनता पार्टी अपने झारखंड के युवाओं के साथ, पूरे देश के नौजवानों छात्रों के साथ चट्टान की तरह खड़ी मिलेगी। जेएमएम और कांग्रेस सरकार अपना मंतव्य स्पष्ट करे कि कब हमारे छात्रों के साथ वो न्याय करने वाले हैं।